द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी नई सीरीज जो रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर से प्रेरित है। यहाँ हम किताब की लाइनें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हर रणनीति को अपने शब्दों में समझेंगे और हर एक के लिए एक आसान उदाहरण देंगे। चलिए आज की रणनीति के बारे में बात करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली रणनीति भी आप मिस न करें। स्मॉल डायमंड एपिसोड 1, जीवन को युद्ध की तरह गंभीरता से लेना। आज हम पहली रणनीति के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब है कि जीवन की चुनौतियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये रणनीति रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर से प्रेरित है। जब हम किसी लक्ष्य को गंभीरता से लेते हैं तो हमारी तैयारी बेहतर होती है, डर और आलस कम होते हैं। यही सफलता की कुंजी है। एग्जाम्पल, जैसे एक छात्र अगर परीक्षा को हल्के में लेता है तो वह अंत में तनाव में फंस जाता है, लेकिन जो समय से तैयारी करता है वही शांत और सफल रहता है। याद रखें, ये रणनीति केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन में बदलाव लाने के लिए है। अगली बार हम दूसरी रणनीति के बारे में बात करेंगे। स्मॉल डायमंड एपिसोड 2, भावनाओं को नियंत्रित रखना। दूसरी रणनीति देखेंगे, भावनाओं को नियंत्रित रखना। ये रणनीति रॉबर्ट ग्रीन की किताब से प्रेरित है। गुस्सा, डर और अहंकार इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखता है वह हर स्थिति में सही निर्णय ले सकता है। एग्जाम्पल, ऑफिस में अगर कोई आलोचना करता है और आप तुरंत गुस्से में जवाब देते हैं तो आपकी मेहनत खराब हो सकती है। शांत रहकर प्रतिक्रिया देना सफलता दिलाता है। याद रखें, भावनाओं पर नियंत्रण सफलता की कुंजी है। अगली बार हम तीसरी रणनीति पर चर्चा करेंगे। स्मॉल डायमंड एपिसोड 3, स्पष्ट लक्ष्य बनाना। आज की रणनीति है स्पष्ट लक्ष्य बनाना। रॉबर्ट ग्रीन की किताब से प्रेरित ये रणनीति बताती है कि बिना लक्ष्य के इंसान भटकता है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ता आसान लगता है, मानसिक ऊर्जा सही दिशा में लगती है। एग्जाम्पल, अगर कोई सिर्फ कहता है मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं रखता तो उसे रास्ता समझ नहीं आता। लेकिन जो अगले 6 महीने में कोई स्किल सीखने का लक्ष्य तय करता है वह ज्यादा सफल होता है। याद रखें, स्पष्ट लक्ष्य आपकी दिशा तय करता है। अगली बार हम चौथी रणनीति देखेंगे। वैसे जो लोग नए हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो में हम अगली रणनीति भी आसान तरीके से समझा सके। एपिसोड 4, अकेले मत रहो, समर्थन लो। आज की रणनीति है अकेले मत रहो, समर्थन लो। ये रॉबर्ट ग्रीन से प्रेरित है। अकेले रहने वाला जल्दी थक जाता है। सही लोग और टीम आपके प्रयास को आसान बनाते हैं। एग्जाम्पल, बिजनेस में अगर कोई अकेले काम करता है तो हर छोटी समस्या उसे परेशान कर सकती है, लेकिन टीम के साथ काम करने वाला व्यक्ति समाधान जल्दी ढूंढ लेता है। याद रखें, अकेले चलने से अच्छा है सही समर्थन लेना। अगली बार हम 5वीं रणनीति पर बात करेंगे। स्मॉल डायमंड एपिसोड 5, दूसरों की चाल समझो। आज हम 5वीं रणनीति देखेंगे, दूसरों की चाल समझो। रॉबर्ट ग्रीन की किताब से प्रेरित ये रणनीति बताती है कि सामने वाले की सोच समझना जरूरी है। जो दूसरों की चाल समझता है वह हमेशा आगे रहता है। केवल शब्दों से इंसान को नहीं पहचानना चाहिए। एग्जाम्पल, कोई मीठा बोलकर आपका आइडिया पूछ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो दोस्त है। सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। याद रखें, सामने वाले की चाल समझना सफलता की कुंजी है। अगली बार हम 6ठी रणनीति पर चर्चा करेंगे। स्मॉल डायमंड एपिसोड 6, कमजोर दिखने से बचो। आज की रणनीति है कमजोर दिखने से बचो। ये रॉबर्ट ग्रीन से प्रेरित है। जो खुद को कमजोर दिखाता है लोग उससे फायदा उठाते हैं। आत्मविश्वास रखकर हर स्थिति में मजबूत रहना जरूरी है। एग्जाम्पल, इंटरव्यू में डर के साथ जवाब देने वाला काबिल होकर भी रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन आत्मविश्वास रखने वाला सफल होता है। याद रखें, आत्मविश्वास आदि जीत है। अगली बार हम 7वीं रणनीति देखेंगे। स्मॉल डायमंड एपिसोड 7, समय और धैर्य का उपयोग। आज की रणनीति है समय और धैर्य का उपयोग। रॉबर्ट ग्रीन की किताब से प्रेरित। जल्दबाजी में गलत निर्णय होते हैं, धैर्य और सही समय पर कदम उठाना सफलता लाता है। एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में निवेश करना नुकसान कर सकता है। जो धैर्य रखता है वही लाभ कमाता है। याद रखें, समय और धैर्य आपके सबसे बड़े हथियार हैं। अगली बार हम 8वीं रणनीति देखेंगे। स्मॉल डायमंड एपिसोड 8, सामने वाले को गलती करने दो। आज की रणनीति है सामने वाले को गलती करने दो। रॉबर्ट ग्रीन से प्रेरित। कभी कभी चुप रहकर सामने वाले की गलती का फायदा उठाना चाहिए। तुरंत प्रतिक्रिया देना हमेशा सही नहीं होता। एग्जाम्पल, डिबेट में जो शांत रहता है सामने वाला जल्दी गलती कर देता है।
याद रखें, धैर्य से अवसरों का फायदा उठाएं। अगली बार हम 9वीं रणनीति पर चर्चा करेंगे। स्मॉल डायमंड एपिसोड 9, अपनी योजना सबको न बताओ। आज की रणनीति है अपनी योजना सबको न बताओ। रॉबर्ट ग्रीन से प्रेरित, हर योजना को गुप्त रखना समझदारी है। काम बोलना चाहिए, शब्द नहीं। एग्जाम्पल, अगर कोई अपने गोल्स पहले ही सबको बता देता है तो बीच में रोक सकता है, इसलिए योजना छुपाना बेहतर है। याद रखें, चुप्पी भी एक रणनीति है। अगली बार हम 10वीं रणनीति देखेंगे। स्मॉल डायमंड एपिसोड 10, अप्रत्याशित बनो। आज की रणनीति है अप्रत्याशित बनो। रॉबर्ट ग्रीन की किताब से प्रेरित, जो हमेशा एक जैसा करता है उसे आसानी से पढ़ लिया जाता है। नया तरीका अपनाना आपको आगे ले जाता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट जो पढ़ाई में नया तरीका अपनाता है वही परीक्षा में बेहतर परिणाम देता है। याद रखें, अप्रत्याशित बनना ताकत है। अगली बार हम 11वीं रणनीति पर चर्चा करेंगे। स्मॉल डायमंड एपिसोड 11, सीधे टकराव से बचो। आज की रणनीति है सीधे टकराव से बचो। रॉबर्ट ग्रीन से प्रेरित, हर बार सीधी लड़ाई करना जरूरी नहीं, बुद्धि से लड़ना ज्यादा सुरक्षित और सफल है। एग्जाम्पल, किसी बहस में हमेशा जवाब देना जरूरी नहीं, शांत रहना और सही समय पर बोलना जीत दिलाता है। याद रखें, बुद्धि से लड़ना शक्ति है। अगली बार हम 12वीं रणनीति पर चर्चा करेंगे। स्मॉल डायमंड एपिसोड 12, जीत के बाद भी सतर्क रहो। आज की रणनीति है जीत के बाद भी सतर्क रहो। रॉबर्ट ग्रीन से प्रेरित, सबसे बड़ा खतरा सफलता के बाद आता है। सतर्क और मेहनती रहना हमेशा जरूरी है। एग्जाम्पल, खेल में जीत के बाद अभ्यास छोड़ने वाला खिलाड़ी अगली बार हार जाता है। सतर्क रहना सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम दूसरी रणनीति पर चर्चा करेंगे। याद रखें, सतर्क रहकर ही जीत स्थायी बनती है। अगले सीजन में हम अगली 12 रणनीतियां देखेंगे।